तो जय हिंद सभी को, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो ये बीएसएफ का आपका ये लिंक एक्टिवेट हो चुका है। ये वाला है, ये जो आपके फॉर्म भरने हैं, तो ये लिंक एक्टिवेट हो चुका है। मैं इसको बताऊंगा आपको कैसे भरना है, पूरी जानकारी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपको आना है, तो लॉगिन करने के बाद आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको ये एप्लीकेशन हिस्ट्री में आ जाना है। तो नीचे करना है, तो यहाँ पे आपका 24/1 का 26 का सबसे ऊपर वाला पॉइंट दिखा होगा, तो ईयर 2026 है, CTGD लिखा होगा इसमें। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ एक्शन पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे 3 पॉइंट दिख जाएंगे। यहाँ पे एनरोलमेंट फॉर्म दिख जाएगा, कैरेक्टर फॉर्म दिख जाएगा और नॉमिनेशन फॉर्म दिख जाएगा। तो इन तीनों को कैसे भरना है, फिल करना है, पूरा डिटेल से बताऊँगा। थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि मैं ऐसी जगह पर हूँ अभी कि वहाँ पे आवाज़ क्लियर नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा एडजस्ट करना आप लोग जैसे भी है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना एनरोलमेंट फॉर्म है इसको फिल करना है, उसके बाद ही ये दोनों खुलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये यहाँ पे दिया हुआ है आपका रेजिमेंटल नंबर, ये फोर्स नंबर होता है, इसको आपको खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। उसके बाद है ये ब्लड ग्रुप, इसमें आपको अपना ब्लड ग्रुप है पता है तो ये पक्का चेक करा के आपको इसको भर देना है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप हो गया आपका, यहाँ पे आपका नाम हो गया, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर हो गया, और मोबाइल नंबर हो जाने के बाद उसके बाद है यहाँ पे ईमेल। तो यहाँ पे आपको ईमेल डालना है, यहाँ पे आपका रिलीजन यानी धर्म डालना है, जो भी है हिंदू है तो ये इसमें आपका अपना रिलीजन भर देना है, हिंदू मुस्लिम जो भी है तो इसमें आप वो भर सकते हैं। उसके बाद एक कैटेगरी डाल सकते हैं, SC ST OBC जो भी है वो हो गया, यहाँ पे जनजाति हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और यहाँ पे आपको हाइट डालनी है। हाइट यहाँ पे कौन सी डालनी है, जो आपको वहाँ पे मेंशन हुई है आपके मेडिकल के टाइम पे, वही वाली आपको हाइट डालना है। और यहाँ पे चेस्ट सिर्फ ये बॉयज़ के लिए है, तो ये सिर्फ बॉयज़ को इसमें डालना है। और यहाँ पे आपको एक मतलब आपका पहचान चिन्ह बताना है इसमें, तो आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे है, तो वो आपको बताना है इसमें। उसके बाद आपको विलेज, अपने गांव या शहर का नाम इसमें फिल कर देना है, जो भी आपका तहसील लगता है, नहीं मतलब तहसील नहीं, जहाँ पे आपका गांव है, जिस गांव से आप, यहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस हो गया, यहाँ पे पुलिस स्टेशन हो गया, यहाँ पे तहसील हो गया, ये हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे ये फिल होके आ रहा होगा, तो ये आप मतलब ये चेंज भी कर सकते, जो भी है। यदि गलत आ रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं, जो भी है वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ज़िले की लिस्ट खुल जाएगी, तो जो भी है मतलब आप जिस ज़िले से हैं वो आप फिल कर दिए। यहाँ पे आप अपना पिन कोड डाल सकते हैं, पिन कोड हो गया। उसके बाद यहाँ पे है मतलब ये हो गया। उसके बाद आपका व्यवसाय, भर्ती होने से पहले व्यवसाय जो भी है, मतलब आपका तो नहीं होगा, पापा जी का होगा, तो वो वाला आपको डालना है। यहाँ पे आपको डालना है भर्ती की तारीख, जिसको आपकी ज्वाइनिंग डेट है ना जिस दिन, वो आपको डालना है। वो हो गया। किस में भर्ती हुए, तो इसमें आपको सिंपली लिख देना है VSF ये फिल कर देना है। और उसके बाद हाँ, ये मेन ज़रूरी है, क्या आप भारत के नागरिक हैं, इसको देखते हैं। इसमें है क्या आप भारत के नागरिक हैं, यदि हाँ तो बताएं कि आप जन्म से भारत के नागरिक हैं, अथवा तो इसमें लिख देना है बाई बर्थ ही सिलेक्ट करना है आपको, बाई बर्थ हो जाएगा। क्या आप नेपाल से निवासी हैं, यदि हैं तो इसमें यस कर देना है। इसमें आपको कुछ भी छुपाना नहीं है, जो भी है आपको साफ साफ भरना है। और यदि आप भारत के सिक्किम के नागरिक नहीं हैं, तो राष्ट्रीय कहाँ की है, तो इसको आपने इंडियन भर देना है, पिता की राष्ट्रीय भर देना है, इसमें इंडियन हो गया। उसके बाद है कि यदि वे भारतीय नागरिक थे तो लिखें कि जन्म से थे, तो इसमें बाई बर्थ ही डाल देना है इसमें। और ये भी है आपको, क्या आप राजनीतिक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो इसमें नो यस, जो भी है जुड़े हुए हैं तो यस कर देना है। क्या आप इससे पहले सरकारी सेवा में यदि थे, तो उसमें यस कर देना है। उसके बाद है क्या आपको सरकार से कोई भत्ता मिलता है, तो नो कर देना है इसमें, सिंपली आपको कहाँ मिलता होगा। क्या आप किसी भारतीय सेना या तीनों सेनाओं में से किसी में हैं, तो वो यस या नो कर देना है। और उसके बाद क्या है कि क्या आप भारतीय सशस्त्र सेना या किसी पुलिस बल में की हुई अपनी पूर्व सेवा को वेतन और या पेंशन के लिए यदि लागू हो, तो इस सेवा में शामिल करना चाहेंगे, यदि हाँ तो क्यों आप इसके लिए सहमत हैं। कि अपनी पिछली सेवा के लिए अगर कोई योगदान किया हो, तो उसे आप की भर्ती होने की तारीख से शुरू होने वाले वेतन से अधिक 6 किस्तों में काट दिया जाएगा। यह कि आप उपयुक्त अनुदान की पूरी रकम अपनी वर्तमान भर्ती की तारीख से 36 महीने के भीतर सरकार को लौटा देने का वचन देते हैं, तो इसमें आपको सिंपली नो कर देना है। आपको कोई पेंशन वेंशन लागू तो होगा नहीं। क्या आप भारतीय कानून के अंतर्गत या भारत के बाहर कभी गिरफ्तार हुए हैं, तो इसमें वो लिख देना है। यदि आप गिरफ्तार हुए हैं तो छुपाना कुछ भी नहीं है, इसमें आपको सिंपली यस या नो कर देना है। और इसके बाद है कि क्या आप मतलब चेचक के कभी से टीका लगवाने के लिए तैयार हैं, तो इसमें आपको हाँ सिंपली मतलब नो कर देना है, लगा नहीं है। और इसमें क्या आप सीमा सुरक्षा बल में योद्धा के रूप में भर्ती होने को तैयार हैं, तो इसमें आपको यस करना है, इसमें आपको यस करना है। इसमें लिखा है कि आप है जांचीगर, तो इसमें भी आपको यस कर देना है कि हाँ कोई होता है तो आप लगाने के लिए तैयार हैं।
क्या आप आदेश मिलने पर थल, समुद्र या हवाई सेवा से कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं? और जिस ड्यूटी के लिए आपको भर्ती कराया गया उसे पूरी करने में आप अपने जातिगत या सामाजिक रीति-रिवाज से जुड़े नहीं हैं, तो इसमें आपको यस कर देना है। क्या आप सीमा सुरक्षा बल में तब तक सेवा करने को तैयार हैं जब तक कि राष्ट्रपति आपकी सेवाएं बरकरार हों और आपको इस भर्ती फॉर्म में 2 निर्धारित शर्तों के अनुसार सेना मुक्त नहीं कर दिया जाए, तो इसमें आपको यस करना है। उसके बाद क्या सत्यापन के समय निम्नलिखित की अभिपुष्टि करने में कोई आपत्ति नहीं है? नो। तो इसमें है अब हो गया क्वालिफिकेशन टाइप, तो इसमें आपको अपना क्वालिफिकेशन लिख देना है। आपका ये हो गया, ये एसएससी मैट्रिकुलेशन 10th वाला हो गया। यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, उसमें ईयर लिखना है, आपके स्टेट्स हैं, कौन सा आपका यूनिवर्सिटी है, डेट ऑफ एंट्रिंग कब आप एंट्री किए थे इसका पता लगाना है कि आपकी 9th की मार्कशीट में आप अंदाज़ा लगा कर लेना है। डेट ऑफ लीविंग में आपको कहाँ निकल गया, ये डेट ऑफ लीविंग में आपको भरना है कि आपका जो उस मार्कशीट पे लिखा रहता है डेट, वो लिखना है। और एग्जामिनेशन पास्ट में तो आपको यस लिखना है। उसके बाद क्या हो गया, यदि आपको आपके 12th किए हुए हैं तो इसको इधर को ऐड कर देना है। उसमें आपको क्वालिफिकेशन टाइप, सर्टिफिकेट नंबर, ईयर, स्टेट, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी जो भी है ये सब करके आपको यस कर देना है, इसको फिल कर देना है। ये हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन टाइप, क्वालिफिकेशन ये सब कुछ आ जाएगा, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एक्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देना है। आपको फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली यस कर देना है। तो यस कर देंगे तो आपका ये सेव हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ये हो जाएगा तो उसके बाद आप जाएंगे तो ये ज़रा लिख के आएगा डाउनलोड एनरोलमेंट फॉर्म, क्योंकि आपका ये एनरोलमेंट फॉर्म भर चुका है। तो उसके बाद फिर आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। ये कैरेक्टर फॉर्म है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका लिखे आएगा रैंक। तो इसमें इनवैलिड वैल्यू लिख के आ रहा है, किसी का CT GD या कांस्टेबल लिख के आ रहा होगा, तो वो हो गया। इसमें आपको कुछ नहीं फिल करना है, इसमें आपका नाम लिख के आ रहा होगा। और उसके बाद ये है कि 4th नंबर पर आएगा आप, यदि आप 21 साल के बाद मतलब 21 साल के बाद आप कहीं भी मतलब किसी विदेश में यहाँ पर कहीं भी पढ़ने के लिए गए हैं तो उसके बारे में आपको इस पर जानकारी देना है। यदि आप नहीं गए हैं तो सिंपली इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने आता है आपका ये फैमिली इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको फैमिली इन्फॉर्मेशन देना है। यहाँ पर आपको रिलेशनशिप, यहाँ पर उनका नाम, यहाँ पर नाम देना है, उनका डेट ऑफ बर्थ और कंट्री नेम डाल देना है। यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ लिख देना है। और तो यहाँ पे फादर नेम हो जाने के बाद उनका यहाँ पर नाम डाल देना है आपको सिंपली। यहाँ पर उनका नाम हो जाएगा। यहाँ पर अपने पिताजी की डेट ऑफ बर्थ, कंट्री नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, ये हो जाने के बाद ये ऑक्यूपेशन है, ये हो गया उनका। ये प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, ये प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस हो जाएगा। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस हो, परमानेंट होम एड्रेस हो जाएगा। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द प्लेस मेंटेन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ठीक है, तो ये भर देना है आपको। नहीं है तो यहाँ पे आप यस है तो यस और नहीं है तो नो कर दीजिए। और उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पर रिलेशनशिप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मदर पे क्लिक करना है और यहाँ पे उनका नाम लिखना है। वहाँ पे माताजी की डेट ऑफ बर्थ, कंट्री नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन हो गया ये। उसके बाद ये प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, परमानेंट होम एड्रेस, बस यही सेम चीज़ है। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट सर्वेंट लिख देना है इस पर और सिंपली आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको नेशनलिटी, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी फिल होकर आ रही होगी। तो ये आपकी 10th के हिसाब से ये हो गई। ये आपकी मार्कशीट, इसमें एज एट मैट्रिकुलेशन मतलब आपकी 10th में कितनी एज थी, तो उसके अकॉर्डिंग इसे आपको अपनी वो लिखना है, अपनी एज लिखनी है। उसके बाद आपका धर्म यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो भी है वो, और आप SC ST हैं तो ये यहाँ पे उसके बारे में भरना है। उसके बारे में लिखा है हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, ये है प्रोस्टिक्यूटेड, और अंडर डिटेंशन ये है, कीप बाउंड डाउन, ये सब कुछ मतलब इसमें आपको नो करना है। यदि आप पे ऊपर केस हुआ है तो इसमें झूठ नहीं है, आपको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होता है। यदि आपके ऊपर कभी कोई मतलब कोर्ट के ऊपर केस चला हुआ है तो उसके बारे में है ये। कॉन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ, आपके ऊपर कभी मुकदमा चला हुआ है तो उसके बारे में है। यूनिवर्सिटी से आप निकाले गए हैं इसमें ये वाला है तो वो भर देना है। और इसके ऊपर मैं अटेस्टेशन फॉर्म के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि इसमें यदि आप किसी SSC से डिस्क्वालीफाई हुए हैं या आपको बैठने से वंचित किया गया है तो इसके बारे में आपको भर देना है। आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग है, केस पेंडिंग अगेंस्ट कोर्ट, और इज़ एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी यूनिवर्सिटी, किसी भी ये एजुकेशन अथॉरिटी में आपका केस पेंडिंग है तो वो लिख देना है इसमें आपको। और उसके बाद है ये वेदर डिस्चार्ज एक्सप्लेंट विड्रॉन फ्रॉम एनी ट्रेनिंग, आप किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको मतलब विड्रॉ किया गया हो
तो उसके बारे में लिख देना है। यदि है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप भर सकते हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, बस आपको सच से इसमें भर देना है। और लास्टली ये आता है कि इसमें आपको 2 व्यक्तियों के नाम भरने हैं जो विचरते थे। इसमें आपको अपने मतलब एनिमी का नाम नहीं भर देना है कि वो आपको दुश्मन हो, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में ये पुलिस जाएगी तो इन्हीं 2 व्यक्तियों से मतलब जो है मतलब बातचीत करेगी। तो जो बंदे जो आपके लिए सपोर्ट में रहें उनका नाम भरना है इसमें सिंपली। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, इसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। उसके बाद आना है तो आप देखेंगे आपका ये भर जाएगा। जैसे ही आपका वो वाला भर जाएगा तो इसमें दिख रहा होगा कि आपका ये डाउनलोड सर्टिफिकेट दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों फॉर्म भर चुके हैं। ये दोनों फॉर्म भर चुके हैं तो ये दिख रहा है। उसके बाद क्या करना है, हमको नॉमिनी फॉर्म भरना है। तो नॉमिनी फॉर्म बहुत सिंपल होता है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आ जाएगा नॉमिनी। तो जो आप मम्मी या पापा का नाम दिए होंगे उसमें से आप किसी को सिलेक्ट कर लीजिए, और जितना भी आपको परसेंटेजेबल बनाना है, मान लीजिए 100% बनाना है, 50% बनाना है, तो आप बना सकते हैं। इसमें यहाँ परसेंट डाल दीजिए। यदि आपको माता जी को भी बनाना है तो यहाँ पे नॉमिनी उनका हल्की भाई जो भी है, और परसेंटेबल 50% भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप 50% कर दीजिए। 50% जब तक आपकी शादी नहीं हुई है तो यही रहेगा। और यहाँ पर भी ये भी 50% दोनों हो जाएंगे। ये हो गया। उसके बाद क्या रहता है, अल्टरनेट नॉमिनी रहते हैं कि मतलब दूसरा नॉमिनी कौन रहेगा इनके अलावा है। तो ये हल्की भाई माता जी का नाम कर दीजिए। यहाँ पर ये 100% ही आता है। उसके बाद आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको ये नंबर डालने हैं। ये मतलब यहाँ पे परसेंट का चिन्ह नहीं लगाना है, सब यहाँ पे 100 लिख देना है या 50 लिख देना जो भी है। उसके बाद आपको सेव कर देना है। तो ये आपका ये आ जाएगा सीमा सुरक्षा बल का जो भी है। अब आप देखेंगे कि आपका जो भी है यहाँ पे जाना है, यहाँ पे तो ये एक्शन पे देखेंगे आप। तो ऊपर जाने के बाद कि यहाँ पे ये जो दोनों ये तीनों हैं उस पर डाउनलोड चेक सर्टिफिकेट दिखा रहा है, इसमें डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपली आपको इन सभी को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको इसकी हार्ड कॉपी लेके जाना है। यदि आपके इसमें से किसी में भी कोई भी दिक्कत है, मतलब कोई भी पॉइंट गलत हो गया है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, डरने जैसी कोई बात नहीं है। इसमें सिंपली आपका एडिट भी हो जाता है वहाँ पे वाइट नेट लगा के, क्योंकि आपको ये सभी फॉर्म वहाँ पे एडिट कराए जाएंगे। और सिंपली क्या है कि जहाँ पर किसी भाई का मतलब ये लिख के आ रहा होगा कि कोई कैटेगरी में अनरिजर्व्ड लिख के आ रहा होगा, तो यूआर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा भी आ रहा था, वहाँ पे ये सब ठीक हो जाता है। किसी का आता है कि आपका एससी कैटेगरी है, ओबीसी है, एसटी है, तो आपका अनरिजर्व यूआर लिख के आता है, यूआर अनरिजर्व लिख के आ रहा है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं रहती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर आपका सब ठीक रहेगा। तो